बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू शर्मीन एकेडमी। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हम कर रहे हैं क्लास 9 का मैथ्स, चैप्टर नंबर 3 लोगैरिथम, एक्सरसाइज नंबर 3.2 हमने स्टार्ट की हुई है, जिसका आज हमने क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करना है। क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्द से जल्द बेल आइकन को क्लिक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्या कहा गया है? इफ़ log 3 1.09 इक्वल्स टू 1.4926। अब देखें, हमने क्वेश्चन नंबर 1 में कॉमन लोगैरिथम फाइंड किए थे, इसमें हमें उसने log खुद ही दे दिया। क्या कहा गया है कि जो log 3 1.09 है वो किसके इक्वल है? 1.4926 के इक्वल है। फाइंड वैल्यूज़ ऑफ द फॉलोइंग विदाउट यूजिंग टेबल्स। अब हमें कुछ वैल्यूज़ दी गई हैं और हमने वो फाइंड करनी है। और क्या कहा गया है कि हमने इसमें टेबल्स यूज़ नहीं करने हैं। क्वेश्चन नंबर 1 जो हमने सॉल्व किया था वो हमने टेबल्स यूज़ करके सॉल्व किया था, हमने टेबल की मदद से मैंटीज़ा फाइंड किया था। अब जो हमने क्वेश्चंस करने हैं, हमने जो इसमें वैल्यूज़ फाइंड करनी है वो हमने क्या करनी है? विदाउट टेबल करनी है। अब देखें, log 3 1.09 हमें अगर दिया गया है कि इसका अगर हम 3 1.09 का log लेंगे ना log टेबल यूज़ करके, तो हमारे पास क्या आएगा? ये आएगा 1.4926 आएगा। ठीक है। log फाइंड करने के लिए हमें क्या चीज़ चाहिए होती थी? हमें करैक्टर और मैंटीज़ा चाहिए होता था, जिसको हम प्लस करते थे। अब हमने किसका log फाइंड करना है? log 3.109 का। ये किसके इक्वल आएगा? log किसके इक्वल होता था? करैक्टर प्लस मैंटीज़ा के इक्वल होता था। अब हमने किस तरह से करैक्टर और मैंटीज़ा फाइंड करना है? देखिए, ये भी हमारे पास 3109 है, ये भी हमारे पास 3109 है। जब इसका हमने log लिया होगा log टेबल को यूज़ करके, तो हमने किस तरह से लिया होगा कि हमने सबसे पहले 31 को सर्च किया होगा, उसके बाद हमने log वाले कॉलम में 0 को सर्च किया होगा और हम 31 तक गए होंगे। फिर हमने मीन डिफरेंस के कॉलम में 9 को सर्च किया होगा और उन दोनों को हमने प्लस कर दिया था, तो हमारे पास 4926 आया था। ठीक है ना, पॉइंट से पहले तो हमारे पास करैक्टर होता है। अब हमारे पास 3109 है। इसका यही मतलब है कि सबसे पहले हम 31 को सर्च करेंगे, फिर हम 0 के कॉलम में जाके 31 तक जाएंगे और फिर मीन डिफरेंस में जाकर 9 वाले कॉलम में 31 में जाएंगे। वैल्यू हमारे पास यही है। इसका क्या मतलब है कि मैंटीज़ा इसका भी हमारे पास 4926 आएगा। क्लियर? मैंटीज़ा हमारे पास क्या आएगा? 4926 आएगा। और यही रही अगर कैरेक्टरिस्टिक्स की बात, तो हम कैरेक्टरिस्टिक्स को किस तरह से राइट करते हैं? हम जो डेसिमल पॉइंट होता है उसको फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद रिप्लेस करते हैं। इसमें जो हमारे पास पॉइंट है वो ऑलरेडी हमारे पास फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद एग्जिस्ट कर रहा है। इसका क्या मतलब है कि हमारा जो कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे वो 0 होगा और प्लस का साइन लगा देंगे। क्लियर हो गया? 0 पॉइंट के साथ करेंगे। 0 में हम 0.4926 को जब ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? 0.4926 आएगा। क्लियर हो गया? इसको हमने इस तरह से सॉल्व करना है। पार्ट 2 देखें क्लास। इसमें हमारे पास क्या है? log 310.9। इसमें भी अगर हम गौर करें तो हमारे पास 3109 ही है। इसका क्या मतलब है कि अगर हमने log लेना है 310.9 का, तो वो किसके इक्वल आएगा? कैरेक्टरिस्टिक्स प्लस मैंटीज़ा। क्लियर? जब हम कैरेक्टरिस्टिक्स फाइंड करते हैं तो वो हम किस तरह से फाइंड करते हैं कि हमें पॉइंट को फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद रिप्लेस करवाना होता है। फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट हमारे पास है 3, तो हम इसको जब रिप्लेस करवाएंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 का गैप आ जाएगा, तो इसमें हमारे पास जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो 2 आ जाएगा। ठीक है। प्लस मैंटीज़ा किस तरह से फाइंड करते हैं? मैंटीज़ा वही है 31 वाले, हम पहले 31 को सर्च करेंगे, फिर हम 0 कॉलम में जाकर 31 के पास आएंगे, फिर हम मीन डिफरेंस में 9 को सर्च करेंगे, जिस तरह से हमें क्वेश्चन में मैंटीज़ा गिवन दिया गया है। क्या दिया गया है? 0.4926 दिया गया है। क्लियर? हम 2 में जब
2.4926 को प्लस करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, 2.4926 आंसर आएगा हमारे पास। क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 देखें। लॉग 0.003109 है। इसमें भी हमने सबसे पहले क्या करना है, हमने जब लॉग फाइंड करना है 0.00310 का, किसके इक्वल आएगा, करैक्टरिस्टिक्स प्लस मैंटीसा के इक्वल आएगा। करैक्टरिस्टिक किस तरह से फाइंड करते हैं, पॉइंट को रिप्लेस करते हैं फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद। जब हम पॉइंट को रिप्लेस करेंगे 1 2 3, ये है हमारे पास फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट। जब हम पॉइंट को यहाँ रिप्लेस करेंगे तो ये हमारे पास 3 आएगा, 3 के साथ क्या आएगा, बार आएगा। ठीक है, क्योंकि जो हमारे पास पॉइंट है वो लेफ़्ट से राइट की तरफ जा रहा है। प्लस मैंटीसा वही होगा हमारे पास 0.4926। उम्मीद है कि अब तक आप ये समझ चुके होंगे। इसमें हम -3 प्लस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, -3.4926 जो होगा वो हमारा आंसर आएगा। क्लियर हो गया। पार्ट 4 देखें क्लास। लॉग 0.3109, इसमें भी हमने क्या करना है, लॉग फाइंड आउट करना है। क्या करेंगे हम, सबसे पहले हम राइट कर लेंगे लॉग 0.3109, जो कि हमारा किसके इक्वल आएगा, करैक्टरिस्टिक्स प्लस मैंटीसा। करैक्टरिस्टिक्स अब इसके हमारे पास क्या होंगे, इसको हम रिप्लेस करवाएंगे फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद, तो हमारे पास आएगा -1 प्लस 0.4926। -1 को प्लस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, -1.4926 आ जाएगा। क्लियर हो गया, ये हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। फाइंड द नंबर्स हुज कॉमन लोगैरिथम्स आर। अब देखिए, हमें कॉमन लोगैरिथम्स दे दिए गए हैं और क्या कहा गया है कि हमने वो नंबर फाइंड करना है जिसका ये लोगैरिथम है। पहले हमने क्या किया है कि हमने कॉमन लोगैरिथम फाइंड किए हैं। अब हमें क्या कहा गया है कि कॉमन लोगैरिथम्स हमें दे दिए गए हैं और क्या कहा गया है कि हमने वो नंबर फाइंड करना है जिसका ये लोगैरिथम है। हम वो किस तरह से फाइंड कर सकते हैं। अभी हमें नंबर वो नहीं पता है कि ये किसका लोगैरिथम है, इसलिए हम वो लेट कर लेंगे। हम लेट कर लेंगे कि जो हमारे पास log x है, किसी का तो ये log है ना, तो log x जो है वो किसके इक्वल है, 3.5621 के इक्वल है। जब हमारे पास log x हमारे पास 3.5621 के इक्वल है और हमने वो नंबर फाइंड करना है जिसका ये log है। इस कंडीशन को सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, हम log को ख़त्म करते हैं। अब देखिए, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम यहाँ पर ले रहे हैं कि log x इक्वल है 3.5621 के, तो log x में से अगर हम log को कट कर देंगे, log को ख़त्म कर देंगे, तो पीछे क्या रह जाएगा, x इक्वल है 3.5621 के। हमने तो वो नंबर फाइंड करना है ना जिसके ये इक्वल है, तो वो हम फाइंड कर देंगे कि x इक्वल है 3.5621 के। इसी तरह से अब हमें पता नहीं है कि ये नंबर किसके इक्वल है। अब हमने ये log ख़त्म करना है सिर्फ ये देखने के लिए कि ये किस चीज़ का log है। log को हम किस तरह से ख़त्म कर सकते हैं, log को हम एंटी log लेके ख़त्म कर सकते हैं। एंटी log किस तरह से लेंगे, हम राइट कर लेते हैं, टेकिंग एंटी log ऑन बोथ साइड्स। बोथ साइड्स पे हम इसका एंटी log लेंगे। एंटी log मल्टीप्लाई log x, एंटी log मल्टीप्लाई 3.5621। क्लियर। अब जो हमारा एंटी log होता है और log होता है वो आपस में कैंसिल आउट हो जाते हैं। क्लियर। इधर रह जाएगा सिर्फ x, इक्वल आ जाएगा। अब देखिए, अब हमारा जो आंसर है वो बहुत करीब है। अब हम एंटी log लेंगे 3.5621 का, तो हमारा आंसर आ जाएगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि हम एंटी log किस तरह से लेंगे। जिस तरह से हमने log लिया था log टेबल को यूज़ करते हुए, उसी तरह हम एंटी log के टेबल को यूज़ करते हुए एंटी log लेंगे।
आपकी बुक के लास्ट पे जहाँ पर टेबल ऑफ लॉगरिथम दिया गया है उसी के नेक्स्ट पेज पे हमें टेबल ऑफ एंटीलॉग भी दिया गया है। सेम वही प्रोसीजर है, जब हम एंड लॉग लेते थे तो हम फर्स्ट 2 डिजिट्स को पहले देखते थे, फिर हम सेकंड डिजिट, फिर हम थर्ड डिजिट को ढूंढते थे, फिर हम फोर्थ को ढूंढते थे। इसमें भी सेम वही प्रोसीजर है, पहले हमने फर्स्ट 2 को ढूंढना है, फिर हमने थर्ड को ढूंढना है, फिर हमने फोर्थ को ढूंढना है। लेकिन एक बात इस पर क्या ज़रूरी है कि हमने एंटी लॉग में जब ढूंढना है टेबल में तो हमने वो पॉइंट के बाद वाले डिजिट से शुरू करना है। लॉग में हम क्या करते थे, फर्स्ट 2 डिजिट्स ले लेते थे, ठीक है। लेकिन एंटी लॉग में हमने क्या करना है, पॉइंट के बाद वाले डिजिट से स्टार्ट करना है। अब यहाँ पर पॉइंट के बाद हमारे पास 56 है। सो जिस तरह से लॉग में हम फर्स्ट 2 डिजिट्स को पहले सर्च करते थे, इसी तरह अब आप ये समझ लें कि आपके पास जो फर्स्ट 2 डिजिट्स है ना वो ये है 5 और 6। आपने सबसे पहले 5 और 6 को सर्च करना है। जब आपको ये मिल जाएगा फिर आपने सेम उसी तरह से सेकंड कॉलम में जाकर 2 के कॉलम में जाकर 56 तक आना है, ठीक है। फिर आपने मीन डिफरेंस के कॉलम में जाकर 1 वाले कॉलम में जाना है और 56 तक आना है। जो आपके पास 2 वाले कॉलम में और 1 वाले कॉलम में वैल्यूज़ आई होंगी वो आपने ऐड कर देनी है। क्लियर है? सो आपके पास क्या वैल्यूज़ आएंगी आप देख सकते हैं अपनी बुक पे। आपके पास आएगा 3, 6, 4, 9। ठीक हो गया। जब आपके पास 3, 6, 4, 9 आ गया है इट मीन्स कि ये आपका मेंटीसा आ गया है। और लॉग को ख़त्म करने के लिए हमें क्या चाहिए, मेंटीसा भी चाहिए और करैक्टरिस्टिक्स भी चाहिए। बिकॉज जब हम लॉग लेते हैं तो करैक्टरिस्टिक्स और मेंटीसा को ऐड करते हैं। सो अब मेंटीसा तो हमारे पास आ गया है। अब ये देखिए, ये जो क्वेश्चन में हमारे पास है 3, ये हमारा करैक्टरिस्टिक्स है बिकॉज ये हमारे पास कॉमन लॉगरिथम है। कॉमन लॉगरिथम में जो हमारे पास ये चीज़ होती है वो करैक्टरिस्टिक होती है। सो करैक्टरिस्टिक हमारे पास 3 है। सो इसका क्या मतलब है कि जो पॉइंट लगना है वो 3 डिजिट्स के दरमियान का फासला है, ठीक है। तो हम 1, 2, 3 चले जाएंगे तो पॉइंट हमारा यहाँ से यहाँ मूव हो जाएगा। सो हमारे पास x किसके इक्वल आ जाएगा, 3.649.0 के, ठीक है। यहाँ पर पॉइंट नहीं आएगा, 0.0, ठीक हो गया। उसके बाद पार्ट 2 देखिए। अब इसमें हमारे पास -1.7427 है, ये भी हमारे पास किसी का लॉग है। सो इसमें भी जब हमने लॉग को ख़त्म करना है तो वो लॉग किस तरह से ख़त्म कर सकते हैं, हम एंटी लॉग लेकर लॉग को ख़त्म कर सकते हैं। सो हम लेट कर लेंगे लॉग x हमारे पास इक्वल है -1.7427 के, ठीक हो गया। अब टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स तो हम लॉग को ख़त्म कर सकते हैं। एंटी लॉग मल्टीप्लाई log x इक्वल्स टू एंटी लॉग -1.7427, ठीक हो गया। अब एंटी लॉग और लॉग आपस में कैंसिल हो जाएंगे तो ये रह जाएगा x इक्वल रह जाएगा। अब हमने एंटी लॉग लेना है -1.7427 का। सेम वही प्रोसीजर है। एंटी लॉग हम किस तरह से लेते हैं, पॉइंट के बाद अब हमने स्टार्ट करना है। फर्स्ट 2 डिजिट्स को सबसे पहले सर्च करें, सेकंड कॉलम में जाकर फिर आप वो 74 तक जाएंगे, फिर मीन डिफरेंस के कॉलम में 7 वाले कॉलम में जाएंगे तो आपको जो अमाउंट्स मिलेगी उनको ऐड कर देंगे। सो ऐड करने के बाद आपके पास कौन सी अमाउंट आएगी, 5530 आएगा। अब मेंटीसा ले लिया है, अब हमारे पास क्या रह गया है, करैक्टरिस्टिक। सो पॉइंट हमारे पास कहाँ एग्जिस्ट करता है, फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद एग्जिस्ट करता है। इट मीन्स कि हमारे पास फ़िलहाल जो पॉइंट है वो 5 के बाद है। अब हमारे पास जो लॉग, कॉमन लॉग में जो हमारे पास है वो -1 है। सो इसका क्या मतलब है कि जो पॉइंट है वो लेफ़्ट पे आ जाएगा तो x इक्वल आ जाएगा। अब -1 है तो इसका क्या मतलब है कि पॉइंट से पॉइंट के दरमियान में जो डिजिट्स हैं वो सिर्फ 1 डिजिट है। सो 0.5530 आ जाएगा। क्लियर हो गया, ये हमारा आंसर आ गया। सो इस तरह से हमने एक्सरसाइज नंबर 3.2 के क्वेश्चन नंबर 2 और 3 सॉल्व कर लिए। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके बाकी क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।